परम पुरुष पुरंदनी राज स्वामी दयाल स्वामी जी महाराज के चरण कमल में सब सत्संगियों की तरफ से बार प्रणाम, अनेक बार प्रणाम, चरणों में मत्था और उस नाम का जो कि आपने प्रकट किया है राधा स्वामी, उसका उच्चारण जोरों से किया जाता है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा। परम पुरुष पुरंदनी स्वामी जी महाराज के मानने वाले आज दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। राधा स्वामी नाम का सुमरन भी चारों ओर होता है। ये बात जुदा है कि कोई उसको वर्णात्मक, कोई ध्वन्यात्मक कहता है, लेकिन मुंह से राधा स्वामी नाम बोला जाता है। जिस समय स्वामी जी महाराज ने सत्संग आम जारी फरमाया था तो वो पन्नी गली के छोटे कमरे में शुरू हुआ था। हालांकि पहला प्रवचन स्वामी जी महाराज ने लगाने से, जिसको सुरत शब्द योग करके फरमाया और जो अब भजन के नाम से प्रसिद्ध है, तो राधा स्वामी मत में भक्ति योग है। पहले हमको राधा स्वामी दयाल के चरणों में भक्ति करनी है, उनकी आराधना करनी है, उनको कुल मालिक मानना है और सिवाय राधा स्वामी दयाल के और कोई हमारा है नहीं। उन्हीं की दया और मेहर का एक आसरा बांधे हुए चलना है। कुछ अब ये 2015 है, 2018 में जन्माष्टमी के दिन स्वामी जी महाराज को अवतार धारण किए हुए 200 साल पूरे हो जाएंगे। अब देखिए कि इन सालों में कितना ये प्रेम और भक्ति का मार्ग फैला। कितने लोगों ने राधा स्वामी दयाल की सच्ची शरण ग्रहण की। कितने लोगों को उन मालिक दयाल ने अपनी दया से अपना बल देकर उनको निर्मल चैतन्य देश में पहुंचाया, यानी उनका पूरा उद्धार किया। और कितने अब लग रहे हैं और इस इंतज़ार में हैं कि उनकी भी बारी एक दिन ज़रूर आएगी। और ये भी निश्चित करके जानिए कि एक दिन बारी ज़रूर आएगी। इसलिए निराश होना नहीं है, इस दरबार से आशा पर रहना चाहिए। और एक बात समझ लीजिए कि राधा स्वामी नाम तो आपको एक ऐसा बड़ा औजार, एक ऐसा बड़ा हथियार दिया गया है कि जिसके बल से आप यहाँ पर जितने कुकर्मी हैं, पापी हैं, जो अधम गति को जाने वाले हैं, उनसे निबट सकते हैं और अंतर में माया और माया के बने हुए पदार्थों से लड़ सकते हैं। और फिर काल से लड़ाई आपको करनी है। कर्म भी बीच में आएगा, उसको भी हटाना है। तो काल, कर्म, मन, माया, इच्छा, इन सब से निपटना है। काम बहुत बड़ा है, बहुत संजीदा है, लेकिन उनकी दया भी उतनी ही बलवान है, उतना ही आपको शक्ति देने के लिए तत्पर है। चाहिए आपको ये कि उनके चरणों में लग जाएं।
मुझको विशेष रूप से बच्चों से कहना है कि जिस युग में तुम रह रहे हो उसमें बहुत सी ऐसी शक्तियां उजागर हो गई हैं जो लुभाने वाली हैं लेकिन धोखा देने वाली हैं। खास तौर से मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये जो आधुनिकता का जामा है वो छल है। इसलिए अपने रहन सहन में सादगी लाइए और जो हमारी सनातनी वेशभूषा है उसकी ओर पलट कर देखिए। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो सबसे बड़ा दोष आया है वो है मानसिक दुर्बलताओं का, ऐसे विचारों का मन में उत्पन्न होना जो कामुक हैं और जिनसे द्वेष पैदा होता है। मैं बच्चों से कहता हूं कि संभल कर जिंदगी बितानी चाहिए और जब तक आपके अंदर ये द्वेष बिल्कुल समाप्त नहीं होगा तब तक आप ना तो अच्छी तरह से पढ़ लिख सकते हैं, ना कोई काम ही संसारी ठीक ढंग से कर सकते हैं और मालिक के सुमरन और ध्यान और भजन से आपको हमेशा एक भाव पैदा करके अलग हटाता रहेगा कि ये कोई आवश्यक नहीं है। यानी जो सबसे आवश्यक चीज़ है उससे ही ये हटा रहा है। इतना बड़ा भ्रम पैदा है। इसलिए मेरी भी निगाह नव युवक और नव युवती पर है और मैं सब माता पिताओं को ये आदेश देता हूँ कि हम लोग एक हद तक तो इनको स्वतंत्रता दे सकते हैं लेकिन हद के पार नहीं जाने देंगे। हम इनको विचारों की स्वतंत्रता दे सकते हैं, हम इनको सोचने की स्वतंत्रता दे सकते हैं, इनको एक साधारण जिंदगी जीने की भी स्वतंत्रता दे सकते हैं, लेकिन हम वो उस काम के लिए इनको स्वतंत्रता या स्वायत्तता नहीं दे सकते कि जिसमें हमको आगे खतरा दिखता है। दूसरी बात यह कि हम ऐसा भी नहीं होने देंगे जिससे कि इस युवा वर्ग में नैतिकता का पूर्ण रूप से अभाव हो जाए और हमारे सनातन मूल्यों पर चोट पड़ने लगे। हम अपनी भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को अक्षुण्ण रख पाए हैं उन सनातन मूल्यों के कारण। और फिर अब तो जो राष्ट्रवादी मत में शामिल है तो हमारे मूल्यों की तो परिभाषा परम पुरुष पुरंदनी हुजूर स्वामी जी महाराज ने और परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज ने कर दी है। प्रेम और भक्ति मालिक के चरणों में पैदा करने की बात की गई है। तो इस प्रेम और भक्ति से हम उन सब दानव शक्तियों से निबट सकते हैं, क्योंकि एक अथाह ऊर्जा अंदर में पैदा होती है जबकि आप कुल मालिक राष्ट्रविद्यालय के चरणों में प्रीत प्रतीत के साथ लगते हैं।
और वो जो आपको आंतरिक शक्ति बख्शते हैं वो ज़बान से वर्णन नहीं की जा सकती, परिभाषित नहीं हो सकती, वो अनुभव की जा सकती है, वो अनुभवी शक्ति है। इसलिए आपको, क्योंकि इस भंडारे में ये अवसर मिलता है कि बच्चों की छुट्टी होती है और बच्चे इस भंडारे में शामिल हो सकते हैं, और फिर ये भंडारा भी परम पुरुष पूर्णदनी राज स्वामी दयाल स्वामी जी महाराज का है, उनकी ध्यान भी बच्चे पाएं। इससे बढ़कर और क्या नियामत हो सकती है। तब फिर आप लोगों से मैं ये विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जिन्होंने उपदेश नहीं लिया है वो उपदेश लें, और जिन्होंने उपदेश ले लिया है वह रोज़ अपना स्मरण ध्यान, और जिन्होंने भजन का उपदेश भी ले लिया है तो सुरक्षित योग के अभ्यास में लगें। सब चीज़ों में मैं आपको स्वतंत्रता दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं नहीं नहीं। और देखिए कि जितने आप चतुर हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं, तो आपके बुजुर्ग भी अज्ञानी नहीं हैं, वो आपसे कहीं ज़्यादा जिंदगी का अनुभव रखते हैं। और जब तक अनुभवी का हुक्म ना माना जाएगा, जब तक कि उनके आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा, कभी नव युवक और नव युवती का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके हित में आपको कहता हूँ कि बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं, सीधे सीधे अपने ठीक चाल पर आ जाओ। क्योंकि चाल पर तो लाना पड़ेगा, तुमको जमदूतों के हाथ से डंडे खाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे बच्चा है, वो बाबा मोमबत्ती के लौ से खेलना चाहता है, माँ उसको हटाती है या कोई और काम करता है, तो माँ बहुत प्यार करते हुए भी एक हल्की सी चपत लगाने में कोई परहेज नहीं करती, क्योंकि उसको आग में जलने नहीं दे सकती माँ, उसकी हानि होते नहीं देख सकती। और ये भी सही है कि माँ का प्यार से बढ़कर और कोई चीज़ हमारे यहाँ है नहीं। और इसी प्रकार से परम पुरुष पूर्णदनी हुजूर महाराज ने माँ का रूप धारण किया है, अपने चरणों में लपेटा है, तो प्यार किया है, मदद की है, दूर धाम में पहुँचाया है और पहुँचा रहे हैं। लेकिन माँ का आदर करना, माँ को प्यार करना, उनके माँ के दुलार की कदर करना और शुक्राना करना और चरणों में झुक जाना, ये हर नवयुवक और नवयुवती का फर्ज है। और उसलिए तो हम सब उनके बेटा बेटी हैं। यहाँ आप उम्र दराज अपने आप को कहते हैं, लेकिन मालिक के सामने क्या हैं आप? कोई हंसते नहीं, छोटे बालक। और छोटा बालक बने रहने में ही अच्छा रहता है, क्योंकि छोटे बालकों के 50 गुना माफ़ होते हैं। इसलिए जो गलती बन भी जाएगी तो वो हुजूर महाराज माफ़ करेंगे, स्वामी जी महाराज भी माफ़ करेंगे, माफ़ करेंगे। तो पिता डांटता है, सही आदेश देता है, सही रास्ता दिखाता है, तो उन्होंने दिखा दिया, सुरक्षित मार्ग जारी तो कर दिया, सत्संग आम जारी तो फरमा दिया। अब
तुमको सत्संग करना पड़ेगा, हाजिरी देनी पड़ेगी। और हुजूर महाराज देख रहे हैं, तुम से कुछ नहीं कह रहे हैं, खेल रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मिट्टी लगा के आओगे तो फिर जब धुलाई की जाएगी तो फिर वो साफ तो करेंगे मिट्टी को, और प्यार भी करते जाएंगे, दर्द भी करते जाएंगे, दोनों काम बराबर होता रहेगा। इसलिए मैं बच्चों तुम लोगों को ख़ास तौर से तुम्हारी सुरक्षा की चिंता करते हुए और भी ये देखते हुए कि इस समय जो दुनिया के हालात चल रहे हैं वो बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वैसे दिखाई देता है कि विश्व में शांति है, लेकिन अगर सही तौर पर देखा जाए तो इस समय जितनी अशांति है, जितनी रुकावट दिखाई देती है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया थम गई है, चलायमान नहीं है, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सुनाई देता, सिवाय एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे की निंदा। यही है, निंदा का बाजार गर्म हो रहा है और इस निंदा से बचना है। फरमाया स्वामी जी महाराज ने कि निंदा करे तो अपनी और स्तुति करे तो अपने गुरु की करे। तो हम लोगों को सबको राज स्वामी दयाल के चरणों में पूरा विश्वास रखना होगा, दिल प्रतीत लाइए राज स्वामी दयाल के चरणों में, और डरना होगा। बिना डरे काम चलता नहीं। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे और गाफिल खाई मार। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि बहुत गफलत हो गई, गफलत छोड़िए, जागिए। आपने अभी राज स्वामी दयाल की आरती की है, साहब बचन का आखिरी शब्द है, आरत आगे राज स्वामी के कीजिए। और ये शब्द तो बराबर आज के पड़वा के भंडारे में पढ़ा जाता रहा है। अरे कुछ लोगों ने पड़वा के भंडारे को ही बंद कर दिया और भंडारे को जन्मदिन से मिला दिया। जन्माष्टमी में स्वामी जी महाराज यहाँ पर अवतार धारण करके प्रकट हुए थे, वो उत्सव का मौका है और वो 200 साल का उत्सव आने तो वाला है। लेकिन भंडारे के दिन करीब 2-2:30 बजे के बीच में परम पुरुष पुरंधनी आज आषाढ़ के पहले दिन आषाढ़ बदी पड़वा को निर्धाम जाने की मौज फरमाकर वापस अपने धाम में तशरीफ ले गए थे। लेकिन जाने से पहले हम लोगों के उद्धार का इंतजाम तो उन्होंने पहले ही कर दिया था। पूर्ण रूप से हुजूर महाराज में मौजूद थे। हुजूर महाराज राज स्वामी दयाल, स्वामी जी महाराज राज स्वामी दयाल। जो स्वामी जी महाराज को मानेगा उसको हुजूर महाराज की शरण लेनी पड़ेगी, और जो ये नहीं करेगा वो फिर दंड सहेगा, उसके जन्मों का में फेर हो सकता है। यहाँ पर इस बात के बहस की जरूरत नहीं है। हम लोग राधा से प्रीत करते हैं, स्वामी को मनाते हैं, वो प्रीतम है, वो प्रीत लगावनहार है। पहले हमको हुजूरी चरण पकड़ने पड़ेंगे, तब स्वामी जी महाराज तक पहुंच हो सकती है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। चलिए जो भूले हैं उनको याद दिला देंगे, और उनको भी यही कहना है कि सब लोग होशियार हो जाएं। समय बड़ा विकट है और
एक बात और समझ लीजिए कि जो आशा रखने वाले हैं उनको बड़ी चुनौती अन आशा वालों से मिल रही है। अनैतिकता बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रही है, ऐसे ऐसे हिंसा के काम इंसान से हो रहे हैं जो कि काम जानवर भी कभी कभी नहीं करता। वो भी जब भूखा होता है तब शिकार करता है। जब देखो तब सुनो तब वही ऐसी गंदी खबरें आती हैं। और उससे भी ज़्यादा ये अखबार वाले हैं कि जो ऐसे ही खबरों को अधिक से अधिक प्रकाशित करते हैं। इनसे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सारे विश्व में कोई अच्छा काम नहीं होता है। इनका जो नेगेटिव रवैया है उसको परिवर्तित करना पड़ेगा और इसका पूरी जिम्मेदारी आप लोगों पर है, हर उस व्यक्ति पर है जो आस्था रखकर मालिक को मानता है। ये बात याद रखिए कि इस समय स्तर नीचे गिर गया है, उस स्तर से उठाना होगा और हम लोगों को अपने बच्चों को संभालना ही होगा। इसलिए माताएं अपने बेटों का बहुत ज़्यादा पक्ष लेना बंद करें, ज़रा पिता के अनुशासन को चलने दीजिए, उसकी अत्यंत आवश्यकता है। हर सत्संगी के बच्चे को राज स्वामी दयाल के चरणों में पूर्ण आस्था रखनी होगी और उन नैतिक मूल्यों का जो कि इन 200 सालों में अब पूरे मुकम्मल पूरे परिपक्व हो गए हैं, उनका पालन करना होगा। और वो सब मूल्य जो है वो प्रेम पत्र राज स्वामी में मिल जाते हैं। इसलिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि प्रेम पत्र पढ़ो तो सही। दुनिया भर की खुराफाती किताबों को देखते हो, हुजूर महाराज की वाणी को, प्रेम वाणी को, प्रेम पत्र की तरफ ध्यान नहीं देते। स्वामी जी महाराज की वाणी को की तरफ ध्यान नहीं देते, पढ़ते नहीं। ये नहीं होगा। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने भी एक आध किताब लिखी है, उसको भी नहीं पढ़ा है। अरे कोई भी अपने बड़े के द्वारा कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसको देखने का शौक़ रखता है। इसका मतलब यह है कि ध्यान कहाँ लगा हुआ है। ये मोबाइल फ़ोन जिस किसी ने जिन बच्चों को दिलाए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो फ़ौरन वापस लिए जाएं। समय की सीमा सिखाइए, नैतिकता पर जोर दीजिए। हम इनको स्वतंत्रता देते हैं स्वतंत्र विचारों को रखने के लिए, सोचने के लिए, लेकिन हम इनको उस श्रृंखलता नहीं दे सकते। हम इनको इस तरह से फ्री नहीं छोड़ सकते कि इस अनैतिक दुनिया में ये फिसल जाएं। अरे कीचड़ तो साफ होती नहीं, धारा की बात करते हैं। किनारे पर तो कोई भव्य इमारत बनाई नहीं जाती, सफाई क्या उस धारा की करोगे। मैल बहाने वाले तुम, गंदगी करने वाले तुम। तो अब तुम्हारे बल से नहीं सुधरेगी, अब तुम मालिक सुधारेंगे।
वो अपनी दया की धार स्पेशल छोड़ेंगे। इतनी प्रार्थना परम पुरुष पुरंदर स्वामी जी महाराज के चरणों में करता हूँ कि राजस्वामी दयाल, अब आपको विशेष धारा छोड़ने की विनती करता हूँ। विनती कर सकते हैं हम तो, इसलिए ताकि सही तौर पर जो ये इतनी मलिनता आ गई है सूरत के ऊपर, फिर मन की हावी हो रहा है, और आपकी दया के सहारे, आपके संबल से, आपके आदेश से क्या नहीं हो सकता दाता जान। इसलिए इस समय विशेष दया की प्रार्थना करते हुए मैं सब सत्संगी भाइयों से कहता हूँ कि स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना कीजिए, हुजूर महाराज के चरणों में प्रार्थना कीजिए कि ये समय जो संकट का है वो आसानी से निपट जाए। हम लोगों की प्रीत प्रतीत मालिक के चरणों में और अधिक गाढ़ी होती चली जाए, और वो दया भरा हाथ मालिक हम सब पर रखे रहें। वो तो रखते ही हैं, अपनी प्रीत प्रतीत बढ़ाते रहें और प्रेम की दात बख्शते रहें, तो कल्याण हो जाएगा।